बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुराना तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर आरफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने गुज़श्ता रोज़ एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं। उस हवाले से आज हमने सोचा कि अपने नाज़रीन तक कुछ अहम जो पॉइंट्स हैं वो पहुँचाएँ। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जिस तरह साल 2023 का बिल्कुल आखिर में चल रहा है और इस हवाले से हम अपने आइंदा प्रोग्राम में मज़ीद तफसीली एक नशिस्त रखेंगे जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तफसीली कारकर्दगी के हवाले से भी जायज़ा लेंगे। यासर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ 2-3 दिन पहले वज़ीर साहब ने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में कुछ अहम इंकशाफात किए, कुछ बातें की हैं। उस हवाले से आप मुझे बताएं कि क्या तफसीलात हैं, खासकर कुछ सीनेट की कायमा कमेटी के हवाले से बार बार उसका जिक्र कर रहे थे वो। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, निजी टीवी के इस इंटरव्यू में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो एक सवाल का जवाब दिया कि वफाक में एक आज़ाद कश्मीर के मामलात को यकसू करने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला की निगरान वज़ीर दफ़ा की सरपरस्ती में एक कमेटी बन चुकी है जो आज़ाद कश्मीर के मामलात को वफाक के साथ जो हमारे हैं उनको यकसू करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, ये एक उनकी तरफ से लॉलीपॉप दिया गया। कल उसके बाद एक मीटिंग हुई भी है। अच्छा। लेकिन हम जरा अपनी नाजरीन की यादाश्त के लिए इसके पस मंजर में जाते हैं। आपको याद होगा कि जब बिजली बहरान था, बिल्लात के हवाले से इशूज थे, आटा बहरान चल रहा था, आज़ाद कश्मीर के अंदर महंगाई के हवाले से इशूज खड़े थे, तो आगाज में जब अब भी हैं उस वक्त 1 माह और 1.5 माह का टाइम दो मुख्तलिफ मौकों पर मीडिया के सामने इन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया था कि 1.5 माह के अंदर जो है ना हमारे मामलात यकसू हो जाएंगे, बिजली के मामलात यकसू हो जाएंगे, आटे का बहरान जो है ना उसका मामला यकसू हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि आज 8 माह तकरीबन होने को हैं, लेकिन वो मामलात अभी तक जूं का तू है। अच्छा, साथ ही एक चीज साहब तो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर मेरे खिलाफ एक कैंपेन की जा रही है और आज़ाद कश्मीर के मामला बड़े स्मूथली चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आज़ाद कश्मीर में चैन ही चैन है, सुख ही सुख है, लोग खुशहाल हैं। उस्मान साहब, जब काम कोई भी ना हो, ब्यूरोक्रेट्स खामोश होकर बैठे हुए हों, स्टेट की रियासत की हायरार्की वो सारी जो है ना जमूद का शिकार हो और मुकम्मल तौर पे हर तरफ जो है ना खामोशी हो, कुछ रियासत के अंदर रियासत का पहिया चलता नजर ना आए, तो फिर खामोशी तो खामोशी ही होती है ना। मुख्तलिफ तरीकों टैक्टिस से लोगों को जिस तरह जब डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, मीडिया के ऊपर जब सेंसर लगाने के लिए जो है ना कानून ला के लोगों को डराया धमकाया जाता है, तो फिर यही होता है। आपने जो बात की थी कि सेनेट की कायमा कमेटी का उन्होंने एक हवाला दिया, ये बेसिकली एक प्लांटेड सवाल था। अच्छा, आप मुझसे बेहतर जानते हैं उस्मान साहब, आप पार्लियामेंट को और सेनेट को कवर करते रहे हैं। बुनियादी तौर पे क्या है भला? बुनियादी तौर पे ये है कि सेनेट की इस तर्ज की कायमा कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स कायमा कमेटी बराए मीडिया कायमा कमेटी बराए दीगर उमूर जो भी होती हैं, कश्मीर उमूर के बाद से ये कमेटियां सेनेट के अंदर एक रूटीन की कमेटियां होती हैं। बल्कि मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं असगर यार, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बेहतरीन तबसरा किया था कि ये एक प्लांटेड एजेंडा सेट करके ये कमेटियां लोगों को तलब करती हैं, जिसकी वाट लगानी होती है उसकी वाट लगाती हैं, जिसकी फरियाद सुननी होती है और चीखें निकलवानी होती है उसकी चीखें निकालती हैं, सुनते हैं। तो ये एक सेनेट की कायमा कमेटी कौन सा जो ना तीर था जो अनवारुल हक साहब ने मारा हुआ था, जो सेनेट की कायमा कमेटी में जाके उन्होंने ये बात कही कि मीरपुर के अंदर जो है ना हमारे आबा अजदाद की कब्रें जो है ना वहां पे पानी के अंदर दफन हुई। ये बातें तो हम रस्मन सुनते आए हैं, बातें सुनते आए हैं, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। पहली ये चीज उस्मान साहब क्लियर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। नाजरीन को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सेनेट की कायमा कमेटी जिसकी वो वीडियो वायरल की गई थी प्राइम मिनिस्टर के खिताब की, ये कोई खास बड़ा फोरम नहीं होता। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो नहीं है और इसकी खास इतनी कोई अहमियत भी नहीं है। हाँ, और इसका अगर कंपैरिजन करें तो इससे पहले माजी के जो प्राइम मिनिस्टर से सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उन्होंने तो जॉइंट सेशन से शायद कश्मीरी लीडर होने की हैसियत से, प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से खिताब किया था। आपको याद होगा, आप क्योंकि कवर करते हैं कि उसमें सेनेट भी था और पार्लियामेंट के मेंबरान भी मौजूद थे। एक उस जो है ना सेशन से भी उन्होंने खिताब किया था। तो ये चीजों को घुमा फिरा के एक खास एंगल दे के असल इशू से जो है तवज्जो डाइवर्ट की जाती है, लेकिन साथ ही छोटी सी बात उसको बड़ा बना के ना वो अपने खाते में डाल रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बता रहे, ये उन्होंने बताया है कि हमारी कमेटी बन गई है और ये हो रहा है वो हो रहा है, ये नहीं बता रहे कि इससे पहले यही वफाकी वजीर खजाना, निगरान वजीर खजाना, वो मुझे जो है ना बेतौकीर करके बेइज्जत करके यहां से वापस कश्मीर भेज चुकी हैं माजी में।
किरमाजी करीब में, जी, जी। वो ये नहीं बताते कि साबिक सेक्रेटरी वापडा जो लंगड़ियाल साहब थे, उन्होंने मुझे उस मीटिंग के अंदर जब मैंने बात की और मेरे आदाद शुमार गलत थे, सेक्रेटरी पावर, तो मेरे आदाद शुमार जब दुरुस्त नहीं थे, तो उन्होंने किस तरह मुझे बेइज्जत और बेतौकीर करके वापस भेजा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने लॉ में पीएचडी की हुई है, ये जो जाके आप फलसफे बयान कर रहे हैं बुनियादी तौर पे ये दुरुस्त नहीं है। यानी वो तस्वीर का एक रुख दिखा के चीजों को आगे चल रहे हैं, और मैं अवाम को लॉलीपॉप से हटकर कोई चीज जो है ना उनकी पिछले दिनों देखिए, उसमें यह था कि आजाद कश्मीर में सरचार्ज जो पहले लगा दिया जाता है, सरचार्ज खत्म कर दिया गया है, आवाम के लिए बड़ी अच्छी खबर है और इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्या कहते हैं आप? उस्मान साहब, ये तो मौसूफ टैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि किसी तरह। अब देखें 4 माह से तकरीबन आजाद कश्मीर के अंदर बिल्लात नहीं जमा हो रहे। महाना तकरीबन 1 से 1.5 अरब रुपए का रियासत का जो वसाइल हैं लोगों की तरफ जो है सार्फिन की तरफ, वो रियासत के खजाने में नहीं आ रहे। ठीक है, और ये रियासत वापस ओडी की तरफ जा रही है। जिस आपको पता है माजी के अंदर हम उधार लेके जो है ना वफाक से, और कितनी वो शर्मिंदगी होती थी, अपने वसाइल लोगों से कलेक्ट कर नहीं सकते, ऊपर से लोगों की आदत खराब हो रही है। अच्छा, बगावत का एक एलिमेंट स्ट्रांग से स्ट्रांग तर हो रहा है। अब उसको रिकवर करने के लिए पहले तो इन्होंने कहा कि डंडा इस्तेमाल करें, उस पर भी हम बात करेंगे। पीसी मंगवाने के लिए इन्होंने बात की कि पीसी बुलाई जाए, रावलाकोट और पुंछ के लोगों को माजी में भी उसने कुचला था तो कुचला जाए। और मजे की बात यह है कि कल की उस इंटरव्यू में इन्होंने ये भी गुफ्तगू की कि आजाद कश्मीर के अंदर कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं जिनके ऊपर जो है लोग एहतजाज कर रहे हैं, और मुझसे ये तवक्को की गई कि मैं फोर्स का इस्तेमाल करूं एक्शन कमेटियों के खिलाफ। और मैं ऑनेस्टली, और ये चीज रिकॉर्ड पे है मुकम्मल तौर पे, वज़राए हुकूमत इनके इस बात के शाहिद हैं कि अनवार अल हक साहब ने खुद वफाक से यह मुतालबा किया, बारहा किया कि आजाद कश्मीर के लिए पीसी दें ताकि मैं कुव्वत के जरिए यहां पे लोगों को क्रैश करूं, बिलखुसूस पुंछ को क्रैश करूं। और कल उन्होंने देखा अपनी गुफ्तगू के अंदर एकदम पब्लिक की हमायत लेने के लिए वो मोड़ दी किसकी तरफ, कि मुझसे ये तवक्को की जा रही थी कि मैं कुव्वत का इस्तेमाल करूं, ताकत का इस्तेमाल करूं। कौन तवक्को कर रहा था? ये असल में मैंने पिछली उसमें भी हमने गुफ्तगू की साहब कि ये अपने मोहसिनों को पढ़ने वाले हैं, और मोहसिनों के लिए ये टाइम है जिन्होंने अनवार साहब को लाया था कि वो एक और आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तर्ज का 9 मई जो कुछ अरसा बाद शायद हो जाए, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आप मजबूर हो कि एक और 9 मई आपको आजाद कश्मीर में करना पड़े अनवार अल हक की सूरत में। जिस तरह ये लोगों को उकसा रहे हैं, बगावत पे प्रोवोक कर रहे हैं। और मीरपुर की गुफ्तगू के अंदर उन्होंने खुद ये बात कह दी कि हम ये जो एहतजाज मुजाहिरा किया आपने, जो आप लोग सड़कों पे आए, ये आपने दुरुस्त किया। तो ये शख्स जो रियासत के अंदर एक बदअमनी की फजा पैदा कर रहा है, खुदा न खास्ता कल सलामती के इदारों को आजाद कश्मीर के अंदर भी मजबूर होके इस बगावत को कुचलने के लिए कहीं उस तर्ज का रास्ता अपनाना पड़े जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उससे कबल चाहिए कि वो इस चीज का इजाला करते हुए अनवार अल हक साहब को बाइज्जत तरीके से घर भेज दें, उन्हें कह दें कि हुजूर आप मजीद इस रियासत को नहीं चला सकते। भाई वो तो ये फरमा रहे हैं कि मैं तो बड़े अच्छे तरीके से निजाम चला रहा हूँ और बेहतरीन चल रहा है, और आजाद कश्मीर के लोग जो है ना दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, इसकी बेहतरी की मिसाल उस्मान साहब ये है कि कल जिस दिन ये इंटरव्यू दे रहे थे और बड़ा जो है ना रावी चैन ही चैन दिख रहा था, उसी दिन पुंछ के अंदर 4 मरतबा 4 दफा बिजली के बिल्लात जलाए गए हैं। अगर ये चैन है, अगर ये सुख है, अगर ये अमन है, अगर इस तरह रियासत ठीक चल रही है, 4 माह से बिल्लात लोग नहीं जमा करवा रहे, तो फिर हुजूर आपको अपना चश्मा चेंज करने की जरूरत है, आपको अपनी नजर जो है ना दुरुस्त करवाने की जरूरत है, या फिर आपको जो है ना अपना इलाज करवाने की जरूरत है। आपको जो दुरुस्त नजर आ रहा है हकीकत में वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, पास्को के साथ इनके जो मामला थे अभी तक वो वहीं के वहीं खड़े हैं। पास्को ने बल्कि कहा भी था कि अगर हमारे जो बकाया जाते हैं वो क्लियर नहीं करेंगे तो फिर वो आटे की जो गंदम की सप्लाई पर बंद कर देंगे। तो उसके ऊपर इन्होंने आके वफाक से बड़े हाथ साथ जोड़े हैं कि प्लीज़ हमारी को मदद हेल्प करें, क्योंकि जो पास्को का बकाया जाते हैं वो 13-14 अरब से ज्यादा हो गए, 13-14 अरब से ज्यादा हो चुके। एग्जैक्टली उस्मान साहब, ये इतना सीरियस मसला है और इसके ऊपर अगर तवज्जो न दी गई तो ये क्राइसिस और ये बहरान बढ़ेगा। क्योंकि अनवार सरकार ने, आपको पता है, पास्को ने गंदम बंद कर दी थी, फिर रिक्वेस्ट करके, दरखास्त करके किसी खास जगह से पास्को को कहा गया था कि ये आप गंदम बंद न करें आजाद कश्मीर की।
उसके बाद इसको तकरीबन महीना हो चुका है, इससे भी ज्यादा टाइम शायद हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अनवार सरकार ने इस अरसा के अंदर पास्को को अदायगी का ना कोई मैकेनिज्म बनाया है, ना कोई किस्तें देनी है, किस तरह करना है, इस हवाले से मौसूफ ने कोई पेशरफ्त नहीं की। और क्यों नहीं की? वो इस इश्यू को भी अपने तवज्जो हटाने के लिए, अपना इक्तिदार बचाने के लिए कल कैश करवाएंगे, इसको इस क्राइसिस क्रिएट करवाएंगे, जिस क्राइसिस के आजाद कश्मीर के अब तक के क्राइसिस का उन्होंने इतराफ मीरपुर के अंदर कर दिया है। ये मीरपुर का आप अगर क्लिप थोड़ा सा आप इसके अंदर चला दें तो नाजरीन को ये चीज वाज़ेह हो जाएगी कि किस तरह इस क्राइसिस में वो बुजुर्ग शामिल हैं। तो अब मौसूफ मुकम्मल तौर पर लगे हुए हैं और रियासत के अंदर अनारकी पैदा करना चाह रहे हैं ताकि तवज्जो किसी और की तरफ डाइवर्ट रहे। हम अगेन ये बात कहते हैं कि लाने वाले सोच ने अभी भी जो है ना पुल्लों से पानी नहीं बहा, आप इंसाफ को वापस घर भेज दें, वरना आपको इमरान खान जैसा एक और एपिसोड, ये डुप्लीकेट है, ये शख्स कॉपी करता है, ये मुकम्मल तौर पे चीजों को हाइप पे ले जाने के लिए, आजाद कश्मीर के अंदर क्राइसिस क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है अभी तक कर रहा है। जो लोग हैं वो भी पूछ रहे हैं कि इन साहब की जमात कौन सी है, किस जमात से इनका तल्लुक है, क्योंकि पीटीआई से इनका तल्लुक खत्म हो गया, एक धड़ा इन्होंने अलग कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर से, और उसके बाद से अभी तक ये जो कुछ लोग हैं इनके स्टेटस का अभी तक समझ ही नहीं आ रही है कि ये किस जमात में शामिल होंगे। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कोई पॉलिसी जो है वो लाए अमल उसका वो ऐलान करे, लेकिन फिलहाल मतलब अजीब सी कशमकश की एक सूरत हाल है कि लोग ये कहाँ खड़े हैं, किस जमात में, किस उसूल ज़ाब्ते के तहत एक ऐसे शख्स को लाके बैठा दिया गया आज़ाद कश्मीर के लोगों के सरों के ऊपर, और जिनको अभी तक पॉलिसीज़ का ही नहीं पता है कि ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कैसे की जाती हैं और लोगों के मसाइल का हल किस तरह तलाश किया जाए, कैसे इन लोगों को मसाइल से छुटकारा दिलाया। देखें, आटे का बुरान स्टिल अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है, बिजली के मामला वहीं के वहीं खड़े हैं, पास्को का जो बड़ा एक अहम इशू है वो वहीं का वहीं खड़ा है। तो वक्ती दौर के ऊपर अगर आंखें बंद कर ली जाएं मामला देख के, तो इस तरह तो खतरा टलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है उस्मान साहब। देखिए, ये बुरान सारे अब चीज वाज़ेह हो गई, जो मीरपुर में मौसूफ ने गुफ्तगू की उससे वाज़ेह हो गया कि अब तक का सारा बुरान मौसूफ का अपना क्रिएट किया हुआ था, और वो मजीद इस बुरान दर बुरान रियासत को डालना चाह रहे हैं, और इसी में उनका सर्वाइवल है कि लोगों की, एमएलए की, अवाम की तवज्जो इस तरफ ना जाए। कल उन्होंने एक और बात कही कि मैं 28 महकमों का वजीर रहा हूं, बायसियत वजीर आजम। अल्लाह के लिए एहसासे कमतरी का क्या शिकार है, ये तकरीबन 7वीं दफा वो मीडिया के ऊपर ये कह चुके हैं कि मैं 28 महकमों का वजीर रहा हूं, ये रिकॉर्ड रहेगा। वो कौन शख्स है यार जो इस कुर्सी के हवाले से, इस मनसब और स्टेटस, और माजी करीब में इन्होंने एक मरतबा एक और जगह पे भी बात की कि अब मेरा दिल कह रहा है कि स्पीकर में बना, उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर में बन चुका हूं, अब मैं सदर बन जाऊं। मीन ये एक अजीबुल ख्याल किस्म की शख्सियत हैं कि जो मुख्तलिफ औकात के अंदर अपने हवाले से एक खास मखसूस सर्कल के अंदर वो चीजों को जो है ना प्लान कर रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं। तो आपने कहा जो कि वो शख्स, कोई एक शख्स भी साथ नहीं, तो साजिश, मक्कारी, अय्यारी, चालाकी, इसकी बुनियाद पे अगर किसी चीज का ढुमोसला खड़ा किया जाए तो उसका सर्वाइवल एक वक्त तक होता है ना, उससे ज्यादा वो नहीं चल सकता। लोग पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन मौसूफ अपने चक्कर में लगे हुए हैं। अभी खुदा न खास्ता जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो कल इस रियासत के अंदर अगर बगावत ये बड़ी जिस तरह की सिचुएशन जा रही है, तो खुदा न खास्ता यहाँ पे आपको फोर्स मजबूर होकर इस्तेमाल करना पड़ेगी, उसका फायदा भी मौसूफ उठाएंगे। और जिस तरह नेशनलिस्टों को, कौम परस्तों को पहले दीवार से लगाने की कोशिश की, फिर बाहर आके उनके हक में बात कर ली, ये शख्स मुकम्मल तौर पे अंदर से एक तकरीबी ज़हनियत का मालिक है और इस मनसब पे बैठ गया है, और इस मनसब की बेतौकीरी तो हो ही रही है, लेकिन रियासत के साथ जो कुछ हो रहा है हमें वापस नजर आ रहा है कि आइंदा कुछ सालों के बाद ये रियासत वाकई इसके जो वसाइल हैं सारे, ये हमारी पेंशन और तनख्वाहों पर चले जाएंगे, हमारा डेवलपमेंट का बजट सिफर हो जाएगा। रियासत के अंदर इन्होंने कहा था कि मैं इनलैंड रेवेन्यू मैंने अपने पास रखा है, टूरिज्म मैंने अपने पास रखा है, कि मैं, अब तक आपने क्या हासिल किया उनसे? कुछ पता चला इस रियासत को? कुछ मिला? सच्ची बात है, क्या वसाइल मिले? सच्ची बात यह है कि देखो 9-8-9-10 माह की जो कारकर्दगी है हुकूमत की, वो उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो अभी तक बरकरार हैं। हुकूमत की इस कारकर्दगी से लोग मुतमईन नहीं है। बज़ाहिर वज़ीर साहब खुद अगर ये कहते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, मैं लोगों के लिए ये किया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर नजर कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ हवाई बातें हो सकती हैं
और फाइलों की हद तक ये सारी चीज़ें तो दुरुस्त हैं, कहने की हद तक तो हो सकती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। नाज़रीन, साल 2023 अपने अख्ताम की तरफ गामजन है और आने वाले दिनों में हुकूमत की जो कारकर्दगी है 2023 से मुतल्लिक वो हम उसका तफसीली एक जायज़ा आपके सामने रखेंगे। यासर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।